भैया इजाजत दे। नहीं जल्दी। भाई अलमीर, माना कि तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो, अकेले रहते हो अब, लेकिन आ जाया करो बेटा कभी कभी। तुम्हारे आने से बेटा इस घर की रौनक बरकरार हो जाती है। मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से तुम गए हो ना, घर बिल्कुल सूना हो गया। जी भैया, मामू मैं आ जाया करूँगा इंशाल्लाह। आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं होगी भैया। आज आ गई इसका ये मतलब नहीं है कि बार बार आऊंगी। और अलमीर फिर से आपके काबू में ना आ जाए। बड़ी मुश्किल से तो इसे निकाला है यहाँ से। लगता है पछता रही है आगे, क्योंकि भैया ने अलमीर को घेरना शुरू कर दिया है। भुगते अब आई क्यों? विशाल, तुमने घर सेट कर लिया? वो घर सेट करने की तो जरूरत नहीं पड़ी। फर्निश्ड घर मिला है ना, मेरी खाला का था। चलो अच्छी बात है ना, अल्लाह ताला आइंदा भी आसानियां करे। आमीन। भाभी आप क्यों इतना चुप चुप है? हाँ? क्या हमारा आना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, आना अच्छा क्यों नहीं लगेगा? तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहे आ सकती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोई वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही हो? यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। जोया, एक्चुअली हम बड़े भैया को यही खुशखबरी सुनाने आए थे कि अलमीर को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। आओ तुम भी मिठाई खाओ। मुबारक हो। ओके, मैं जरा चेंज कर। आओ ना, मिठाई तो खाओ। भैया अब चलते हैं। अरे नहीं भाई, खाना खाकर जाना। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है ना, अपना ही घर है, फिर आ जाएंगे। फैमिली में तकल्लुफ वाली क्या बात? अब जब तुम आए हो तो खाना खाकर ही जाओगे। महविश, जल्दी से जबरदस्त सा खाना तैयार करो, अलमीर खाकर जाएगा। जी मैं करती हूँ इंतजाम। देखो जोया, खून के रिश्ते ना कभी नहीं टूटते। और अलमीर तुम्हारा भाई है, तुम्हारे बचपन का दोस्त। माफ कीजिएगा भाभी, मगर मेरा दिल भैया की तरह बड़ा नहीं है। मैं अलमीर का रवैया कभी नहीं भूल सकती। अच्छा चलो, अभी तो चल के उनके साथ अंदर बैठो। नहीं, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। आप मुझे यहीं रहने दे। अगर मैं उसके सामने गई तो बिला वजह कुछ बोल दूंगी और फिर भैया मुझ पर गुस्सा करेंगे। जिंदगी में ना बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी मर्जी के खिलाफ होती, हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है। तुम जानती हो कि अलमीर मुझसे कितना बदगुमान है। मैंने उसे मुबारकबाद दी और उसने मुझे तरीके से रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं इस बात का बुरा मान के बैठ जाऊंगी तो क्या मैं ये रिश्ता निभा पाऊंगी? नहीं ना। इसलिए मुझे ये रिश्ता निभाना है और उसको इस बात का एहसास दिलाना है कि वो गलत था। आप और भैया दोनों एक जैसे हैं, लोगों की गलतियों को भुला देते हैं, माफ कर देते हैं, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं गलत को सही कैसे कहूँ? अलमीर ने गलत किया है, भैया का दिल दुखाया है और माफी मांगने की बजाय वो बड़ाई जताने आ गया कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया उसने।
अच्छा छोड़ो ना तुम ये सारी बातें। ये कबीर और अलमीर के दरमियान का मसला है, वो देख लेंगे। अभी तो चल के अंदर बैठो, आज वो आया है, घर का माहौल इतना अच्छा है, कबीर इतने खुश है। और जोया कबीर की खुशी के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं भाभी, मगर मैं नहीं हूँ। देखो आज अलमीर घर आया है, कबीर ने उससे गले लगा लिए। क्या पता कबीर का ये रवैया अलमीर को अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर रहा और वो इसी तरह फिर से वापस आ जाए और हमारे घर की रौनकें फिर से आबाद हो जाए। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ, मगर मैं ये सब सिर्फ आपकी वजह से कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से मूड अच्छा करो और अंदर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे अंदर। ओके आ जाओ। जोई, जब परिंदे अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं वो भी घोंसले से बाहर फेंक देते हैं, और हम इंसान हैं। मेरा राइट है अलग रहना, अलग बिजनेस स्टैब्लिश करना। एक्सपीरियंस्ड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, क्यों नहीं कर सकता? जुमा 8 दिन हुए नहीं है तुम्हें बिजनेस संभालते हुए, तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो गया। नाइस। तुम शायद भूल रही हो कि मैं फॉरेन क्वालिफाइड, बाहर की डिग्री है मेरे पास। ये 100 साल पुराने फॉर्मूले पे काम नहीं करता मैं। एंड बाय द वे, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मेरे आने के बाद प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े हैं कंपनी के। तुम्हारे आने से कंपनी को बहुत फायदा होगा, मगर तुम ये बात भूल रहे हो। तुम्हारे पास ये जो अब्रॉड की डिग्री है ना, वो भी इसी भैया की वजह से आई है तुम्हारे पास। भैया की तरह तुम भी एहसान जताना शुरू कर दो, पैसे आएंगे कर्जा उतार दूंगा। विशाल, क्या जरूरत थी तुम लोगों को आने की? हो, बड़े भैया को कैसे बताती कि अलमीर को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और वो भी उनकी हेल्प के बगैर। फोन का नाम सुना है, फोन भी बता देती। आने की क्या जरूरत थी यार? फोन पर एक्सप्रेशंस तो नहीं नजर आते ना, वो देखने के लिए तो आना ही था मुझे। अब जो देख रही हो वो भुगतना भी। तुम्हें एक्सप्रेशंस देखने का शौक था, अब उसके रिपरकशंस भी देखो। तुम्हें देखने नहीं क्या हो रहा है? मतलब नहीं आया तुम्हें? देखा नहीं किस तरह भैया उससे बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी चापलूसी तरीके से। अगर भाई है, दिल पसीज गया, क्या करोगी तुम फिर? उसकी फिक्र ना करें, अलमीर मेरे पूरे कंट्रोल में है। जो मैं कहूंगी वो ही करेगा। तुम जानती नहीं हो शायद बड़े भैया को, किस तरह अपनी बातों में घुमाना आता है। अगर कुछ भी हुआ ना, तुम देखना पछताओगी। देख नहीं रही समीर को तुम? किसे कंट्रोल में आता है? भैया जी के आगे पीछे फिर रहा होता है, जी भैया जी, जी भैया जी। उफ़ो भाभी, अब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप अपने शौहर को किस तरह से अपनी उंगलियों पे नचाती हैं। बड़े भैया के जादू से निकलेगा तो कुछ मेरी सुनेगा ना। वानिया भाभी, आप आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? एनीवेज, आई थिंक हमें देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, और सुनो, अब जा रही हो तो नेक्स्ट टाइम सोच समझ के आना प्लीज। नहीं आऊंगी, अगर कुछ जताने की जरूरत नहीं पड़े। कुछ जताना हुआ ना फिर आऊंगी। बिल्कुल ना सुकून, बिल्कुल। इतनी मुश्किल से निकली थी, कहाँ से आ गई? अगर अलमीर दोबारा घर में वापस आ गया मिशाल को लेकर तो यार वानिया, अम्मी से पूछती हूँ क्या करना चाहिए।